हेलो एवरीबॉडी। सो वी आर हियर अगेन। दोबारा हम क्लास ट्वेल्थ के लिए देयर इज़ ए वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर इन फ्लेमिंगो। फ्लेमिंगो जो हमारी बुक है उसमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है। द नेम ऑफ द चैप्टर इज़ लॉस्ट स्प्रिंग। लॉस्ट स्प्रिंग, स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड, ये इसका सब टाइटल है। देखो, स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड, ये यू मस्ट रिमेंबर इट। लॉस्ट स्प्रिंग्स सब टाइटल इज स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड, मतलब चुराए हुए बचपन की कहानियाँ। ऐसा बचपन जो अच्छा नहीं बीत रहा है, ऐसा बचपन जो काफ़ी हृदय विदारक है, हार्ट ब्रेकिंग है, उसकी कहानियाँ हैं और लॉस्ट स्प्रिंग। देखो, अनदर थिंग इज़ दैट द राइटर, जैसे हम हर चैप्टर में बात कर रहे हैं, सो राइटर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट ऑल्सो। सो हियर वी गो, अनीस जंग, रिमेंबर इट, द राइटर्स नेम इज़ अनीस जंग। अनीस जंग जो है वो एक लेडी है, राइट्रेस है, और वो उन्होंने काफ़ी इस तरह की स्टोरीज़ लिखी हैं जो विचारोत्तेजक हैं और जो कुछ समस्याओं पर केंद्रित हैं, बच्चों पर केंद्रित हैं। और हम देखते हैं यहाँ, देखो, शी रिसीव्ड हर एजुकेशन इन हैदराबाद एंड इन द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में भी उन्होंने अपना समय बिताया है। अब देखो, इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ है जो हमारे मतलब की है वो ये है, द फॉलोइंग इज़ एन एक्सर्प्ट, लिया गया है। एक्सर्प्ट मतलब कहाँ से संकलित है, ये रिमेंबर करने वाली चीज़ है। फ्रॉम हर बुक टाइटल लॉस्ट स्प्रिंग स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड। जो स्टोरीज हम आगे पढ़ेंगे वो उनकी किताब है, उसमें से लिया गया है, स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड। तो देखो, याद करने वाली जो बात है हमको है, सार सार को गही रहे और थोथा दे ही उड़ाए, है ना। अपने हिंदी में एक दोहा है, तो सारभूत चीज़ हमको पकड़ लेनी है और उसको यूज़ भी करना है एग्ज़ाम में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसमें से निश्चित रूप से क्वेश्चंस आते हैं और इसमें 2-3 स्टोरीज साथ में हैं। सो हम देखेंगे उसमें क्या क्या है। और फर्स्ट थिंग, राइटर्स इज़ अनीस जंग, और उनकी जो बुक है स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड। लॉस्ट स्प्रिंग, सब टाइटल इज स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड, वहाँ से लिया गया है। अब देखो, इसमें एक कैरेक्टर है, इसके बारे में बार बार क्वेश्चन आते हैं, बार बार पूछते हैं, वो है साहिब। ये याद रखना है आपको, साहिब, साहिब आलम उसका नाम है, अपन आगे देखेंगे। साहिब, तो साहिब आपको याद, हु इज साहिब, दे फ्रिक्वेंटली आस्क दिस क्वेश्चन, प्राय पूछते हैं कि साहिब कौन है। तो साहिब आलम है ना, देखो वो ढाका के एक परिवार का था जो क्या करता है, कचरा बीनता है। छोटा बच्चा है जो कचरा बीनता है, जैसे अपने यहाँ शहरों में कई जगह बच्चे दिखाई देते हैं, तो उसी को ही रिप्रेजेंट करता है। ये देखो, उन्होंने ये पिक्चर्स भी बताई हैं, ये बच्चे जो कचरा बीन रहे हैं। सो जो लेखिका है उसके और उसका संवाद होता है, और वो उससे पूछती है कई तरह की बातें, स्कूल में क्यों नहीं जाते हो। वो कहता है स्कूल हमारे यहाँ नहीं है। कहती मैं बनाऊंगी तो आ जाओगे, कहता हाँ तब आ जाऊँ। इस तरह की कई सारी वो थोड़ी संवेदनशील बातें बताती हैं, ठीक है। अच्छा, देखो इसमें जो स्टोरीज, हियर वी गो, देखो इसमें रैग पिकर, कचरा बीनने वाले को वर्ड आप याद रखना, रैग पिकर। तो साहिब आलम क्या था, रैग पिकर था, कचरा बीनने वाला था। दूसरी बात, सीमापुरी, रिमेंबर इट, ये जो जगह है सीमापुरी, ये दिल्ली की सीमा पे बसा हुआ एक, मतलब बॉर्डर पे है, और ये स्लम है, एक गंदी बस्ती है जहाँ ये बच्चे और ये सारे जो परिवार हैं रहते हैं। दूसरी बात जो याद करने वाली है कि वहाँ कितने लोग रहते हैं, अबाउट 10,000 रैग पिकर्स, तो कचरा बीनने वाले लगभग 10,000 लोग वहाँ रहते हैं। कहाँ रहते हैं, सीमापुरी में। फिर उनकी समस्याएं बताई हैं उन्होंने, रनिंग वाटर की, पानी की, है ना, टॉयलेट्स की, दूसरी तरह की जो कई तरह की समस्याएं हैं, उनको लेखिका अनीस जंग ने अपने सामने रेखांकित किया है, ठीक है। ये देखो, इन्होंने पोर्ट्रेट भी बड़े अच्छे बनाए हैं इसमें। तो वो रैग पिकर है साहिब आलम। उसके बाद में
देखो इसमें एक उन्होंने एक स्टोरी कनेक्ट की है जो इम्पोर्टेंट है थोड़ी सी, कि बाद में साहिब जो था वो जॉब करने लगता है टी स्टॉल पे। ये इम्पोर्टेंट है और दे कैन आस्क क्वेश्चन ऑन दिस ऑल्सो, पूछ सकते हैं वो आपसे, और पूछते हैं वो। तो जब वो जॉब करता है, देखो हियर वी गो, साहिब इज ऑन हिज वे टू द मिल्क बूथ। साहिब इज ऑन हिज वे टू द मिल्क बूथ। मिल्क बूथ पे कहीं काम करता है चाय वगैरह बनाने का, लेकिन वो वहाँ हैप्पी नहीं है। ही इज़ वेरी अनहैप्पी। तो इसमें उन्होंने बड़ा एक अच्छे से उसको कंपैरिजन किया है कि जो उसका कनस्तर था मिल्क का, वो उसको कहीं भारी महसूस हो रहा था। तो रैग पिकर की जॉब में ज़्यादा हैप्पी था, खुश था, क्योंकि वो केयर फ्री था। और यहाँ पर उन्होंने थोड़ा एक्सप्लॉयटेशन को, थोड़ा सा चाइल्डहुड में प्रेशर को अनीस जंग ने बताने की कोशिश की। अब देखो एक अनदर स्टोरी जो है वो भी उतनी ही इक्वली इम्पॉर्टेंट है, वो है मुकेश की। ये नाम आपको याद रखने हैं, बिकॉज दे कैन आस्क इन प्रीवियस पेपर्स ऑल्सो। पुराने पेपर में भी उन्होंने पूछा रिगार्डिंग मुकेश, हु इज़ मुकेश और क्या है। तो देखो ये जो मुकेश की स्टोरी है ये फ़िरोज़ाबाद की कहानी है, और फ़िरोज़ाबाद कांच की चूड़ियाँ बनती हैं। तो आपको मुकेश और फ़िरोज़ाबाद को कनेक्ट करके रखना है, याद रखना है कि मुकेश कहाँ से है, फ़िरोज़ाबाद से हैं। और क्या करते हैं वो लोग कांच की चूड़ी बनाते हैं। फिर इसमें भी बड़ा उन्होंने इमोशनल और बड़ा ही पैथेटिक, है ना, बड़ा दयनीय सा वर्णन किया है। जो चूड़ी बनाते हैं, देखो सविता, एक नाम आया सविता, एक यंग गर्ल। तो उन्होंने ये बताया है कि सविता एक छोटी बच्ची है जो चूड़ियाँ बना रही हैं, अर्ली मैरिज हो जाती हैं, उनको कुछ पता नहीं होता और उनके जीवन में कोई खुशी नहीं होती है। इसमें एक जगह ये भी आता है कि उनकी जो ग्रैंड माँ हैं वो कहती है हमें कभी शेर भर के खाना भी, पेट भर के भी खाना नहीं मिला। तो ये भी इसमें वो बताते हैं। अच्छा, अब देखो इसमें एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट है, जो मुकेश वाली स्टोरी है उसमें इस बार पूछा भी गया था, वो हाफ ईयरली के एग्जामिनेशंस में भी आया था वो क्वेश्चन, कि मुकेश क्या बनना चाहता है। अब देखिए द थिंग इज़ दैट यू शुड नो ईच एंड एवरीथिंग, है ना। आपको पाठ का हर चीज़ पता होनी चाहिए, तभी आपको अच्छे से एग्ज़ाम देने का मज़ा आएगा, जिसको बोलते हैं ना एंजॉय करना। तो ऐसा कि भाई ये आ जाएगा वो आ जाएगा, वो थोड़ा जुआ खेलने की तरह ही होता है ना। हम जुआरी नहीं हैं, हम स्टूडेंट्स हैं, तो हमें सारा स्कैन करना होगा। देखो, आई वॉन्ट टू बी ए मोटर मैकेनिक। सो मुकेश क्या बनना चाहता था, मोटर मैकेनिक बनना चाहता था। इसमें खैर मोटर ड्राइवर का दिखाया, ही वॉन्टेड टू बिकम ए ड्राइवर। तो इसमें वो पूछती भी है लेखिका उससे कई तरह के क्वेश्चन की, क्या आप पायलट बनना चाहते हो या नहीं। कहता नहीं, जो चीज़ हमने कभी देखी नहीं हो हमें उसका सपना भी नहीं आता। सो ये चैप्टर हुआ हमारा। अब इसके बाद में देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, हियर वी गो। देखो, वेयर व्हाट इज साहिब लुकिंग फॉर इन द गार्बेज डम्प्स, वेयर इज़ ही एंड वेयर हैज़ ही कम। तो साहिब आलम हमने इसमें देखा है वो कूड़े के ढेर में क्या ढूंढ रहा है। तो इस साहिब को तो आपको अच्छे से याद करना है। साहिब और मुकेश दो ही स्टोरीज इसमें हैं, और इनको अच्छे से, एक तो फ़िरोज़ाबाद यहाँ चूड़ियाँ बनती हैं कांच की, ठीक है, और साहिब जो रैग पिकर है, कचरा बीनता है। देखो, साहिब इज़ ए यंग बॉय हु इज़ एंगेज्ड इन रैग पिकिंग, ही इज़ लुकिंग फॉर मनी इन द गार्बेज। पैसा ढूंढता है उसमें, और एक्चुअली गार्बेज बिक भी जाता है ना, उस गार्बेज कबाड़ में बिकता है, उसका पैसा मिलता है। प्रेजेंटली ही इज़ लिविंग एट सीमापुरी, दैट्स इम्पॉर्टेंट, रिमेंबर इट। कहाँ रहता है वो, सीमापुरी में रहता है, और ए प्लेस ऑन द बॉर्डर ऑफ दिल्ली, दिल्ली के बॉर्डर पे है। हिज फैमिली इज कम फ्रॉम बांग्लादेश, दैट ऑल्सो आपको मेमोराइज करना है। बैंक, उसका परिवार बांग्लादेश से, वहाँ फ्लड आ जाता है, बाढ़ आ जाता है, तो उसका परिवार वहाँ से आ जाता है, ठीक है। एक क्वेश्चन था, ये हुआ। अब देखो दूसरा, व्हाट एक्सप्लेनेशन डज द ऑथर ऑफर फॉर द चिल्ड्रन नॉट वियरिंग फुटवियर। जो बच्चे जूते नहीं पहनते उसके लिए लेखिका क्या बताती है, क्या कहती हैं। द ऑथर हैज़ सीन चिल्ड्रन वॉकिंग बेयरफुट, बेयरफुट होता है नंगे पैर, विदाउट एनी चप्पल्स इन सिटीज़ एंड ऑन विलेज रोड्स। मोस्ट पीपल थिंक दैट इट इज़ नॉट लेक ऑफ मनी
बट ए ट्रेडिशन टू स्टे बेयरफुट। अब ज़्यादातर लोग ये सोचते हैं कि पैसा नहीं है, एक परंपरा है, नहीं पहनते बच्चे, लेकिन दैट्स नॉट ट्रू वन। बट द राइटर थिंक्स अदरवाइज। शी कंसिडर्ड दैट इट इज़ द परपेचुअल स्टेट ऑफ पॉवर्टी। ये आपको याद करना है, परपेचुअल स्टेट ऑफ पॉवर्टी, गरीबी का लगातार बने रहना। तो जो गरीबी लगातार बनी रहती है, इसके कारण वो लोग क्या करते हैं, जूते या फुटवेयर नहीं पहन पाते। सो दैट मेक्स दैम बेयर फुटेड। यू शुड रिमेंबर दैट ऑल्सो। ठीक है, ये आपको याद करने वाली बात है। नाउ इज साहिब हैप्पी वर्किंग एट द टी स्टॉल। हमने बात की थी अभी, क्या साहिब खुश था टी स्टॉल में काम करके? देखो, ही इज़ नॉट हैप्पी विद दैट, है ना। 800 रुपीज़ उसको मिल रहे थे, ऑल हिज मील्स, 800 रुपीज़ एंड ऑल हिज, बट ही इज़ नॉट हैप्पी। वो खुश वहाँ पे नहीं था। टू रेन इन हेल्थ एंड टू सर्व इन हेवन। ये एक इन्होंने कहावत दी है कि टू रेन इन हेल्थ, भाई स्वर्ग में राज करना ज़्यादा, नर्क में राज करना ज़्यादा अच्छा है बजाय कि स्वर्ग में दास बनने से। तो ये चीज़ उन्होंने बताई। वो वहाँ ही वॉज नॉट हैप्पी एट द टी स्टॉल ऑल्दो ही वॉज मेकिंग 800 रुपीज़ पर मंथ विद द फुल मील्स। खाना मिल रहा था 800 रुपये पर महीना। अब देखो, ये चीज़ें याद करने की हैं आपको कि 800 रुपीज़ थे, है ना, ऑल द मील्स थी सारे खाने से, लेकिन बट ही वॉज नॉट हैप्पी। वेन एवर दे आस्क यू क्वेश्चन, कोई भी प्रश्न आए तो और रेलिवेंट हो तो यू शुड यूज़ दोज फैक्ट्स। आपका क्वेश्चन फैक्चुअल होना चाहिए, उसमें नॉलेज होना चाहिए, उसमें जानकारी होनी चाहिए, ना कि खाली सिर्फ खोखला सा आंसर नहीं। तो टीचर जब चेक करेगा तो तुरंत इमीडिएटली ही विल रिकॉग्नाइज कि बच्चा ने हार्ड वर्क किया है या नहीं किया। वॉट मेक्स द सिटी ऑफ फिरोजाबाद फेमस? दैट्स वेरी सिंपल क्वेश्चन, है ना। फिरोजाबाद क्यों प्रसिद्ध है? सो फिरोजाबाद इज़ फेमस फॉर इट्स ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री, है ना। कांच की जो चूड़ियाँ बनती हैं फिरोजाबाद में, वो इसके लिए फेमस है। फिरोजाबाद का फेमस होने का कारण क्या है? एवरी अदर फैमिली फिरोजाबाद इज़ एंगेज इन मेकिंग बैंगल्स। चूड़ियाँ बनाई जाती हैं फिरोज़ाबाद में, चूड़ियों का काम किया जाता है। सो ये हियर इन मेकिंग बैंगल्स, चूड़ियाँ बनाने के लिए फेमस है। और मैनी फैमिलीज़ हैव स्पेंट जनरेशन वर्किंग अराउंड फर्नेसेस, वेल्डिंग ग्लासेस, मेकिंग बैंगल्स, है ना। देखो, इसमें ये वर्ड इंपॉर्टेंट वर्ड, फर्नेसेस भट्टी को बोलते हैं। जो कांच होता है उसको हाई टेम्परेचर पे मेल्ट किया जाता है, पिघाला जाता है, उसके बाद में उसका काम होता है। तो ये फर्नेसेस, ये आपको याद होने चाहिए शब्द, है ना, तो आप इसको यूज़ कर पाएंगे। ओके, सो ये तो ये क्वेश्चन हुए। नाउ वॉट डज गार्बेज मीन टू द एल्डरली पीपल? बड़े लोगों के लिए, मतलब रैक पिकर के जो पेरेंट्स हैं, कचरे बीनने वालों के, उनके लिए गार्बेज का या कचरे का क्या मतलब है? देखो, फॉर एल्डरली पीपल और अदर पेरेंट्स गार्बेज इज़ नॉट एट ऑल ए यूजलेस थिंग, इट इज़ ए मीन्स ऑफ देयर सर्वाइवल। वो आजीविका का साधन है, उनके जीवन जीने का साधन है। तो ये उनके लिए उसका मतलब है। देखो, ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। ब्रिंग आउट द आयरनी इन द नेम ऑफ द रैक पिकर बॉय साहिब ए आलम। ये आपको नाम याद रखना है, साहिब ए आलम या साहिब, अपन ने अभी देखा था। ये वो परिवार है जो बांग्लादेश से आया, सीमापुरी में, दिल्ली के पास में बॉर्डर पे रहता है। 10,000 रैक पिकर्स रहते हैं, सभी तरह की समस्याएं हैं। तो साहिब ए आलम नाम ऐसा है, तो उसमें विडम्बना क्या भाई? नाम है ना, नाम नैनसुख और हो सूरदास, जैसे आप हिंदी में कहते हैं ना, वो वाली बात है। ही वॉज वेरी अनफॉर्चुनेट, दुर्भाग्यशाली था बेचारा। द रैक पिकर बॉय इज नेम साहिब ए आलम विच मीन्स द लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स। सो ब्रह्मांड का मालिक। साहिब आलम का मतलब क्या होता है? द लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स, पूरे ब्रह्मांड का मालिक। तो आयरनी इज इन दैट नेम, बट ही इज पुअर रैक पिकर। वो बेचारा बड़ा ही गरीब रैक पिकर था। तो दिस इज द आयरनी इन हिज नेम, ये ही उसके नाम में विडम्बना थी। तो बच्चों, ये इसके अपन ने आज ये देखा है चैप्टर। अब जैसे जैसे एग्ज़ाम पास आएगी आपके पास ज़्यादा वीडियो आते जाएंगे, आप उनको दोहराते जाना, रिव्यू करते जाना। और आज हमने ये पूरा चैप्टर किया है, अनीस जंग का है। रिमेंबर इट, इसीलिए मैं बार बार दोहरा रहा हूँ एक ही चीज़ को, क्योंकि देखो ये बात है, हमारे कान जो है ना,
वो ज्ञान को ब्रेन तक पहुंचाते हैं। हम जितना बोलते हैं, जितना सुनते हैं ना, उतना हम सीखते चले जाते हैं, हृदयंगम करते हैं ना, बाय हार्ट होता है। तो अनीस जंग है, लेखिका है, यूएसए में उन्होंने अपना समय गुजारा है, और लॉस्ट स्प्रिंग जो है, स्टोलन चाइल्डहुड जो है, उसकी एक्सर्प्ट है, उससे निकाला गया है। आपको इसको यूज़ करना चाहिए। स्टोरीज़ हमने देखी इसमें, तो साहिब आलम की रैग पिकर की स्टोरी है, दूसरी मुकेश की है जो मैकेनिक या मोटर ड्राइवर बनना चाहता था, और उसका परिवार फिरोजाबाद में बैंगल्स चूड़ी बनाने का काम करता था। और इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या थी, साहिब आलम वाज मोर हैप्पी एज ए रैग पिकर देन एज एन एम्प्लॉय। जब वो कर्मचारी बना, 800 रुपये महीने का मिलता था, तब वो इतना खुश नहीं था जितना रैग पिकर के रूप में, कचरा बीनने वाले के रूप में था। बड़ा अच्छा उन्होंने अभी मैंने आपको दोहराया है कि आप टू रेन इन ए हेल इज़ बेटर देन टू सर्व इन हेवन। आप वहाँ स्लेव बनते हो स्वर्ग में, इससे अच्छा है कि अपना नरक के राजा हो। कुछ इस तरह की बात है, तो वो प्रेशराइज था। तो ये इट्स अ वेरी गुड चैप्टर एंड गो थ्रू विद इट। बार बार इसको पढ़ो, याद करो, फैक्ट्स मैंने बार बार दोहराए हैं, और इनको बिल्कुल आप बाय हार्ट करो, और जब भी जिस तरह भी क्वेश्चन आएगा आप उनको एग्ज़ाम में यूज़ करो, क्योंकि सिर्फ पढ़ लेना या समझ लेना नहीं है। जब तक आप उसको यूज़ नहीं करोगे, ये वेपन है, आपके हथियार हैं, ज्ञान, जो इनको आपको एग्ज़ाम में समयानुकूल, परिस्थिति के अनुकूल, यहाँ पर रेलेवेंट हो, यूज़ करना है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग मी, हैव ए ग्रेट डे।